एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि हे प्रभु, स्वर्ग किसे कहते हैं और नरक किसे कहते हैं। गुरु जी ने कहा कि इसे आसानी से समझने के लिए तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। और गुरु और शिष्य दोनों एक साथ एक स्थान पे गए। पहला स्थान था जहां पे एक बड़ा सा कमरा मिला और उस कमरे के दरवाजे पे लिखा था नर्क का दरवाजा। जैसे उस कमरे में प्रवेश किए, उसमें एक लंबा सा टेबल लगा हुआ था और सभी टेबल पर आमने सामने कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे और सभी व्यक्तियों के हाथ में एक बड़ा बड़ा सा चम्मच बांधा हुआ था। सभी व्यक्तियों के आगे अच्छे अच्छे व्यंजनों की थाली लगी हुई थी, लेकिन चम्मच के बड़े होने की वजह से वह लोग भोजन नहीं कर पा रहे थे। तब गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि देखो, व्यंजन सबके सामने है, लेकिन समझ का अभाव है, इसलिए भोजन नहीं कर पा रहे हैं। तब वहां से शिष्य को लेकर के गुरु एक दूसरे कमरे में जाते हैं, जो स्वर्ग का कमरा था। उस कमरे में ठीक वैसे ही स्थिति थी। एक बड़ा सा मेज और मेज के आमने सामने बैठे हुए कुछ व्यक्ति थे। उन सभी व्यक्तियों के हाथ में भी बड़ा बड़ा सा चम्मच लगा हुआ था। उन सबके आगे अच्छे अच्छे व्यंजन लगे हुए थे और वहां पे एक व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति को अपना अपना भोजन खिला पा रहा था। इस तरह से वह सभी व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करते हुए भोजन कर रहे थे। तब गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि यही है स्वर्ग का कमरा, जहां समझ है वहीं पे स्वर्ग है। इस तरह से स्वर्ग और नरक का उदाहरण देते हुए एक गुरु ने अपने शिष्य को संतुष्ट किया। गुरु जी ने कहा कि जीवन में निरंतर संकट आते रहते हैं। आवश्यकता है तो सभी समस्याओं का प्रेम भाव और निस्वार्थ भाव से सामना करने की। यदि हम ऐसा करते हैं तो सभी बड़े संकट भी छोटे नजर आने लगते हैं। किंतु जीवन में केवल दूसरे से सहायता की अपेक्षा न करके हमें स्वयं सहायता की पहल करनी होगी, तभी यह पारस्परिकता आरंभ होगी। परिवर्तन लाने के लिए हमें स्वयं को परिवर्तित करना होगा।